गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। DOE में आपकी फर्स्ट बुक चल रही है, तो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। तो ये टॉपिक आपका बहुत इजी, स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस साल आपके लिए काफ़ी काम कम कर दिया गया है, क्योंकि इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपके पास डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स बना के दिए हुए होंगे और उसी को आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें कैसे हमें काम करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसके लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर हमें समझना पड़ेगा। देन वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग? अ फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास ₹50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, और ही कैन स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। टोटल मिला के उसके पास स्टोरेज स्पेस 60 है। अ टेबल कॉस्ट ₹2500 पर पीस एंड अ चेयर कॉस्ट ₹500। ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 ऑन सेलिंग ऑफ टेबल एंड ₹75 बाय सेलिंग अ चेयर। मतलब इस तरह की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में आती हैं। इसको मैक्सिमाइज़ करना, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, इतनी स्टोरेज स्पेस है, इतनी कॉस्ट है टेबल और चेयर की, और हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। इन सब चीज़ों के अंडर हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस 60 से ज़्यादा नहीं है, कि हम एट ए टाइम 60 पीस से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। और जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे पास 50,000 है, कि हम 50,000 से ज़्यादा अपना इस बिज़नेस वेंचर में पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रेंट। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट को हमेशा हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, और कॉस्ट हमारी अगर है तो उसको हमेशा हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो इन कंस्ट्रेंट्स के अंडर हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऑलवेज हमारे पास 2 ही कंस्ट्रेंट्स होंगे, एक x और एक y। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे कि लेट x हमारा हो गया नंबर ऑफ़ चेयर्स, ठीक है, और y हमारा हो गया नंबर ऑफ़ टेबल्स। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स हम बनाएं खुद या ख़रीदें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इन कंस्ट्रेंट्स के अंडर मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका x और y हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब कि आपको किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, और इस केस में क्योंकि वो प्रॉफिट है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज़। कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। और प्रॉफिट हम क्या चाह रहे हैं कि ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 ऑन सेल ऑफ अ टेबल। तो टेबल हमारी y है, तो 250 हो गया, और चेयर हमने x मानी है, और x पे उसका ₹75 प्रॉफिट है। तो 75x प्लस 250y, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर। सब्जेक्ट टू, ST मीन्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, देखिए, वो x चेयर्स लेना चाहता है, y टेबल्स लेना चाहता है। अब एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? एक चेयर की कॉस्ट है आपकी ₹500। अगर एक की 500 है तो x की कितनी हो गई, 500x हो गई। एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2500, और हमारे पास y टेबल्स हैं, तो ये हो गया हमारा 2500y। ठीक है, मान लो वो 10 चेयर खरीदता है, तो 10 × 5 500 हो जाएगा, और 10 टेबल खरीदता है तो 2500 × 10 हो जाएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके पास, कितना पैसा है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, 50,000, नॉट मोर देन दैट। 50,000 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या कर सकता है वो, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसा से ज़्यादा नहीं है, तो साइन क्या आएगा आपका, लेस देन इक्वल टू। फिर स्टोरेज स्पेस कितनी है उसके पास, कि टेबल्स और चेयर मिला के वो 60 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है, स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है उसके पास। तो टेबल्स और चेयर्स मिला के मैक्सिमम कितना कर सकता है, 60। तो एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका साइन क्या आएगा यहाँ पर भी हमारा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट हो गया। और
दो कंस्ट्रेंट्स आपके हमेशा नॉर्मल होते हैं, दैट इज़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हर क्वेश्चन में होंगे आपके, क्योंकि हमेशा हम नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स में डील करेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ, कुछ तो वो चेयर्स और टेबल्स बनाएगा ना, तो ये क्या होना चाहिए हमेशा, इट शुड बी अ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट। तो जो x है नंबर ऑफ टेबल्स हैं दैट ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इन कंस्ट्रेंट्स के अंडर हमने काम करना है और जिससे हमारा जो z है वो मैक्सिमम हो जाए। गॉट इट, आई होप आई मेड इट क्लियर। तो ये हमारी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जनरली जो एग्ज़ाम में आती थी हर साल, वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम आती थी। वर्ड प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम ये कंस्ट्रेंट्स खुद बनाते हैं, ऑप्टिमम फंक्शन भी खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं प्रॉब्लम को पढ़ के समझ के, और फिर हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है ग्राफिकल मेथड, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ बनाए थे, याद होगा आपको, उससे थोड़ा सा स्टेप आगे है, 1-2 स्टेप्स आगे हैं, बाकी वही काम है 11th क्लास वाला आपका। लेकिन इस साल आपके लिए काम थोड़ा कम कर दिया गया है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तो इस साल जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो बहुत आसान काम हो गया बेटा, ये क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट एग्जाम में आपको सॉल्व करना ही करना है। आपको ये बने बनाए कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करके मैक्सिमम z की वैल्यू निकालनी है कि x और y कितनी टेबल और कितनी चेयर वो बनाए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम क्या प्रॉफिट है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हमारा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है। पहले आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। टेबल बनाएंगे, x y, x को 0 लेते हैं तो y 60 हो जाएगा, y को 0 लेते हैं तो x 60 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड उसको लीजिए, फर्स्ट वाले को 500x प्लस 2500y इज इक्वल टू 50,000। दो ज़ीरोज़ आपकी कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन को और रिड्यूस कर लीजिए, x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 हो गया। सिंपल इक्वेशन आ गई। अगेन मेक द टेबल। सबको आई होप आता होगा इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, और 4 मार्क्स में कम से कम एग्जाम में आएगा आपका। x अगर 0 है y 20 हो गया, y अगर 0 है x आपका 100 हो गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना है, ठीक है। 10-10 का डिफरेंस ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50। रफ बना रही हूँ मैं ग्राफ, आप फिर अपना बना सकते हैं बाद में आराम से। 10, 20, 30, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड, ठीक है। 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये 50 एंड 60, x डैश y एंड डैश। अब देखिए 60 0 0 60, या हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट्स। ये हमारा आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। Similarly 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 0, 60 आपका एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। 60, 0 एक पॉइंट था, ये पॉइंट आएगा आपका, ये आपकी लाइन आ गई यहाँ पर। एक इक्वेशन की आपकी ये लाइन आ गई, लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा पोर्शन आपका शेड होगा, इधर वाला, ठीक है। सेकंड के पॉइंट्स क्या थे हमारे पास x और y के, 0, 20, 100, 0, 0, 20, 0, 20 ये आ गया पॉइंट, 100, 0, तो ये और आगे जाएगा हमारा। 60 के बाद 70, 80, 90 एंड 100। तो 0, 20 से लेके आपकी 100 तक लाइन जाएगी बेटा। ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे करके ये लाइन आपकी 100 तक जाएगी, राइट। अगेन लेस देन इक्वल टू है
और अगर आपको कॉमन पोर्शन क्लियर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था 11th क्लास में भी, अगर आपको याद हो, इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनता है। पहले आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि वो स्ट्रेट लाइन इनइक्वालिटी को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रही है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। किस पोर्शन में आपको, आप किसी भी एक पोर्शन में एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, मीनिंग देयर बाय कि आपको दोनों इनइक्वालिटीज़ का, 2 हैं तो 2 का, 3 है तो 3 का कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट का इधर आया, सेकंड का भी इधर शेड हुआ, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है आपकी फर्स्ट एक्सिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबका कॉमन पोर्शन आपका क्या हो गया, ये वाला आपका जो पोर्शन है वो आपका कॉमन आ गया चारों। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो रीजन है डबल शेडेड है, जिसमें कि आपका दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन रीजन आ रहा है, इसके आपके कॉर्नर, इसमें जो 4 कॉमन पॉइंट्स हैं, 4 हैं या कितने भी हैं, ये हो जाएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को, जैसे इस केस में क्या हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट्स और फिर z की वैल्यू, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि पहले आपने इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे इसमें एक आपको दिख रहा है 0 0 है, ठीक है, ये हमारा 0 20 है, सेकंड वाला 0 20, ये हमारा 60 0 है, 60 0, और ये आपका आएगा दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट्स हैं ना आपके मेन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्लियर है ग्राफ से तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं से रीड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इस केस में मुझे ये 40 20 नज़र आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो x 40 है और y आपका 20। ठीक है, 4 पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है आपको, इन चारों पॉइंट्स पर आपको z की वैल्यू निकालनी है। z हमारा क्या था, z आपका था, z इज़ 75x प्लस 250y। z है हमारा 75x, z था 75x प्लस 250y। अब आपको x और y आ गए आपके पास, x और y को यहाँ पुट करके आपने z निकाल लेना है। फर्स्ट केस में 0 ही आ रहा है, सेकंड केस में आपका x 0 है, तो ये 250 इंटू 20 आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपका 60 इंटू 75 4500 हो गया, और लास्ट केस में आपका 75 इंटू 40 3000 प्लस 250 इंटू 20, ये आपका आ गया। ठीक है, तो चारों में से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, सॉरी 5000 आएगा ये बेटा, 5000 प्लस 3000 आपका ये 8000 के करीब 8000 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या करना था, ये हमारी z की वैल्यू आ गई 4 कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, तो हमें z को मैक्सिमाइज़ करना था। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हमारा कहाँ पर आ रहा है, 8000 आ रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है, 40 20 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हैं तो हमें 40 टेबल चेयर्स और 20 टेबल्स बनानी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या हुआ, 40 चेयर्स एंड 20 टेबल्स। और वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमाइज निकालना है। तो मैक्सिमम एक्स हो गया 8000 और एक्स इज़ 40 एंड वाई इज़ 20। दैट इज़ द वे यू हैव टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। अब मैंने आपको एक बार बेसिक समझा दिया, अब हम डायरेक्ट सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे इस साल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।